हाय एवरीवन। तो अभी बजे हैं शाम के 7:30। मैं और भाभी निकले हुए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए। आज सुबह में थे हल्दी का फंक्शन अटेंड करने के बाद में शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही थी, तो अब हम लोग जा रहे थे घर की तरफ क्योंकि मेहंदी का फंक्शन था। सारे लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे थे कि हम ही लोग लेट हो चुके हैं। तो अभी हम थे घर के बाहर, लाइक मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे घर था। तो यहाँ देखिए रात का नज़ारा, गुड़गांव की बात ही कुछ और है, स्पेशली रात में। तो यहाँ पर हम लोग एंजॉय करते करते आराम से आ रहे थे, मैं, भाभी, आना, हम तीनों लोग। और बहुत ज़्यादा हम लोग थक भी गए थे। तो ये था शादी वाला घर। फाइनली हम घर आ चुके थे और सारे लोग रेडी हो चुके थे। बेसमेंट में फंक्शन था। यहाँ देखिए सब लोग एंजॉय कर रहे थे और अभी हम लोग जा रहे थे रेडी होने के लिए, बिकॉज मैं, भाभी, आना, हम तीनों ही रह गए थे रेडी होने से। तो जब तक ये एंजॉयमेंट चल रहा था, आन्या ऑलरेडी जल्दी तैयार हो गई थी। फिर हमने देखा कि यहाँ पर नाश्ते का सारा कुछ रेडी हो रहा था, तो आना ऊपर आ गई थी। और ये देखिए आना इस तरीके से मेरा वेलकम कर रही थी। फटाफट से मैं, भाभी, हम लोग भी रेडी होकर के पहुँचे बेसमेंट में। और जाने के बाद देखा तो भाई सारे लोग इंजॉय कर रहे थे, हम ही लोग रह गए थे। और ये थी ब्राइड, यहाँ पर अभी दुल्हन की मेहंदी लग रही थी। मोस्टली सभी लोगों की मेहंदी लग चुकी थी, तो यहाँ पर भाभी की मेहंदी लगनी बाकी थी। तो उससे पहले आन्या ने दिया अपना परफॉर्मेंस, काफ़ी दिनों से उसने रेडी किया हुआ था। आप लोग गाना ज़रूर मुझे पिन कीजिएगा कमेंट में कि किस गाने पे आना ने डांस किया है। और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस की थी आना ने, और यहाँ पर फुल्ली वो लगी हुई थी। और यहाँ वैसे प्लानिंग थी मेरी और आना हम दोनों की, लेकिन आना ने पहले मौका मार लिया। हमने कहा चलो कोई नहीं, तुम अकेले डांस करो, हम लोग बाद में करेंगे। तो उसके बाद में यहाँ पर भाभी ने भी खूब मस्ती की। और ये थी आना की मासी। और फाइनली अब नंबर आ गया था भाभी की मेहंदी का। तो यहाँ देखिए आना और आना का भाई, ये आना की मासी का बेटा है, ये बहुत परेशान कर रहा था। तो अभी दूसरी साइड ब्राइड की मेहंदी हो चुकी थी, तब तक भाभी की मेहंदी लग रही थी। और मैंने ना, हम लोग मेहंदी वाले भैया को ना इतना ज़्यादा हमने स्ट्रिक्टली बोला हुआ था कि मेहंदी अगर अच्छी नहीं लगी ना भैया, तो फिर आप सोचिएगा, तो आप बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बनाना। तो फिर जल्दी से, क्योंकि मैं काफ़ी साल बाद मैं मेहंदी लगवा रही हूँ, 3 से 4 साल बाद, तो मैंने सिर्फ ये हल्का सा ही शगुन कराया क्योंकि मुझे नहीं लगाना था, बट सबने इंसिस्ट किया तो मैंने लगवाया। फिर यहाँ पर दुल्हन के मम्मी डैडी आए आशीर्वाद देने के लिए। उसके बाद में सब लोगों की बच्चा पार्टी, सबकी चली चाय पार्टी। और यहाँ पर देखिए सब लोग फुल्ली इंजॉय कर रहे थे। इतनी ज़्यादा मस्ती हम लोगों ने की थी ना कि भाई मतलब इतना डांस मैंने कभी नहीं किया। और यहाँ ना मतलब फुल्ली सब लोग इंजॉय कर रहे थे, लेकिन थकान सबको बाद में पता चलनी थी कि कौन कितना थका है। और किसी को विश्वास नहीं हुआ कि हमारा ये फंक्शन चला रात के 1 बजे तक। अभी बजे हैं रात के 2:30। हम लोगों ने चेंज किया फटाफट से, लेकिन यहाँ पर ना भी इतनी तेज़ सर में दर्द था। और मैं और भाभी 3rd फ्लोर पे आ चुके थे क्योंकि हम लोग 3rd फ्लोर पे सो रहे थे। तो अभी आना अंदर सो रही थी, भाभी नीचे गई हुई थी, और मैं यहाँ पर चेंज करके हॉल में बैठी हुई थी ड्राइंग रूम में। अभी हम वेट कर रहे थे अपनी कॉफ़ी का। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये था कुछ इस तरीके से। और बाकी लोग भी थे जो यहाँ पर अलग रूम्स में सोए हुए थे। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई थी बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे लगा कि यहाँ आना सो रही है, तो वहाँ बाकी लोग सो रहे थे। और यहाँ ऊपर जाने का रास्ता ये नीचे, और यहाँ पर किचन भी थी, तो हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा था। और ये थी आना, बिल्कुल फुल्ली नशे में थक करके सो रही थी। सामान ऑलरेडी मैंने रख दिया था अलमीरा वगैरह में। और ये था वॉशरूम। तो फिर फटाफट से भाई मेरे को इतनी ज़्यादा मेरे सर में दर्द हो रहा था कि मैंने दोबारा से अपना फेस वॉश किया। और लिटरली मेरी आंखें ना इतनी ज़्यादा दर्द कर रही थी और सर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। भाभी ने कहा चलो ठीक है, तब तक तुम फ्रेश हो, मैं फिर कॉफ़ी लेकर के आती हूँ। तो हम लोग कॉफ़ी का वेट कर रहे थे और यहाँ पर भाभी आ चुकी थी। तो भाभी ने आगे बताया कि कोई भी वहाँ नहीं सोया है, तो जाहिर है शादी वाले घर में कौन ही सोता है। तो यहाँ देखिए आना नींद में भी डांस कर रही थी। और फिर मैं और भाभी हम दोनों फ्रेश होने के बाद गए ड्राइंग रूम में। हम वहाँ बैठे, हमने बहुत सारी बातें की। और फिर भाभी ने कहा कि चलो बाहर चलते हैं। तो भाभी मुझे ले आई थी बालकनी में कि देखो क्या नज़ारा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सामने जस्ट भाभी के घर के सामने ये मॉल बन रहा है। अभी ये कंस्ट्रक्शन पर है और ये मतलब बिल्कुल भाभी के घर के जस्ट बाहर है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बाहर का नज़ारा देख रहे थे। और ठंडी थोड़ी थोड़ी सी अभी यहाँ पर पड़नी शुरू हुई है, ज़्यादा नहीं है। और उसी के साथ में ये खूबसूरत सा चाँद बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये भाभी के घर के पास देखिए ये काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, ये सारे अपार्टमेंट्स हैं।
रात के 2 बजे ना हम लोग मुआयना करने निकले हैं। अब हमारे सर में दर्द हो रहा है। अब हमें पीनी है चाय। और ये पीछे हमारे सुमित बिल्डिंग है ना, सुमित बिल्डिंग, यस। ये सुमित बिल्डिंग है भाभी के घर के पास। तो मैं भाभी के घर हूँ। भाभी की शादी के बाद मैं फर्स्ट टाइम इनके घर आई हूँ स्टे करने के लिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। अभी ठंड लग रही है 2 बजे। अब हम लोग पीने जा रहे हैं कॉफ़ी। बातचीत होगी, उसके बाद सुबह मिलेंगे ब्लॉग में आपसे। अब ये देखो, ये आ रहा है मेरी मंजिल। एक दिन मैं भी ऐसे ही जाऊंगी। मुझे भी जाना है। कहाँ जाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट मुझे जाना है। यहाँ से एयरपोर्ट दोनों ही पास है। दीदी के घर के पास भी एयरपोर्ट, वो भी नियर बाय यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे। और ये गया। अब ये बनाएंगे कॉफ़ी। रात के बजे 2:30 हम पियेंगे कॉफ़ी। उसके बाद हम लोग जाएंगे रात के 2 बजे। रात के 2:30 बजे, 2 नहीं। अब हमारी उतर चुकी, तो अभी बारी है गरम चाय पीने की। ठंडी चाय हम पी चुके शाम में, अब हमें पीनी है गरम चाय। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, हमारी कॉफ़ी आ रही है। और इतने अंधेरे में आना वहाँ सो रही है, उधर कोई और भी सो रहे हैं पापा। और यहाँ हम बालकनी में बैठ करके ना मज़े ले रहे हैं। तो अभी हम आ गए सोने के लिए, बट अभी हमें नींद आएगी नहीं। सो लेट्स सी। तो मिलती है आपसे सुबह मॉर्निंग में, उसके बाद बात होती है। सो गुड नाइट एवरीवन। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हुए सुबह के 7:30। आज बहुत जल्दी उठ गए। नो डाउट नींद बहुत अच्छी आई, लेकिन इन मोहतरमा ने ना रात को ना सोने नहीं दिया ठीक से। सो लेट्स मूव आउटसाइड की कैसा मौसम हो रहा है। भाभी उठ गई हैं, सफाई करा रही हैं, बाहर है। आज फर्स्ट टाइम मैं जो है ना यहाँ सूरज देख रही हूँ सुबह का, क्योंकि लिटरली दीदी के फ्लैट पे ना कुछ पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब शाम। अभी हम आ गए छत पर और ये है नज़ारा। ये भाभी के जस्ट घर के सामने मॉल बन रहा है, कितना अच्छा। और अभी हमें बिल्कुल टॉप पे छत पे, और वो है सब नीचे। एक कदम बाहर निकालो और सीधा मॉल में एंट्री। और वो रहे हम, दिखे? अभी दिखेंगे। कहाँ हैं हम लोग? ये रहे हम लोग। ये है DLF फेज 5 गुड़गांव। ये सुमित बिल्डिंग भाभी के घर के पास। अब हम जा रहे हैं नीचे, मिलेंगे। यहाँ के अपार्टमेंट्स का जवाब नहीं। ये है पार्क प्लेस। उस सामने है सुमित बिल्डिंग। इनके अपार्टमेंट्स की भाई वाकई में कोई बात नहीं। और बाकी के अपार्टमेंट द क्रेस्ट है, द क्रेस्ट, बहुत सारे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाती हूँ, वो है ये हमारी पार्टी करने की जगह है। सेटअप लगाया गया है खाने पीने का, सिर्फ पीने का, खाने का नहीं। तो है नीचे चाय पानी पिया जाएगा सुबह सुबह। ये देखो, ये मैडम कितने आराम से सो रही हैं। पूरी रात इन्होंने सोने नहीं दिया और कितने आराम से सो रही हैं।